एक ईसाई के सपने में भगवान कृष्ण क्यों आए? एक मुसलमान के सपने में भगवान हनुमान क्यों आए? ईसाई और मुस्लिम धर्म के लिए क्या ब्रह्मांड से कोई नया पैगाम आया है? दोस्तों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद दो लोगों को बेहद खास दैवीय सपने आए हैं। इनमें एक शख्स यूरोप का है जो क्रिश्चियन है और दूसरा शख्स एशिया का है जो इस्लाम मजहब को मानने वाला है। इन दोनों के सपने में सनातन के दो बड़े देवताओं ने आकर जो संदेश, पैगाम या मैसेज दिया है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। वीडियो में इन दोनों के दैवीय सपनों के बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस सपने के बारे में बताते हैं जो यूरोपीय देश लिथुआनिया के हेनरिक्स ने देखा। लिथुआनिया के हेनरिक्स एक दिन अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे थे, तभी रोड एक्सीडेंट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल के बिस्तर पर वो पड़े कई दिनों तक कराहते रहे। इस दर्द ने उनके दिल और आत्मा तक को हिला कर रख दिया। कई दिन अस्पताल के बिस्तर पर बिताने के बाद उन्हें एक रात दैवीय सपना आया। सपने में उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। उसके बाद जब वो सुबह उठे तो उन्हें काफी राहत महसूस हुई और जल्द रिकवरी कर वो घर पहुंच गए। लेकिन उस दिन के बाद से उनके दिल और मन में भगवान कृष्ण बस गए। वो भगवत गीता लेकर आए और बड़े श्रद्धा भाव से उसका अध्ययन करने लगे। गीता पाठ के दौरान ही उन्हें भारत आकर सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जगी, जिसके बाद वो भारत के वाराणसी पहुंचे और पूरे विधि विधान से महादेव की नगरी काशी में सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया। सिद्धगिरी स्थित ब्रह्म निवास मठ में मंत्रोच्चार के बीच हेनरिक्स ने ईसाई मत को छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी की। वो इसे सनातन धर्म में घर वापसी बता रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से सनातनी है, इसलिए ये उनकी घर वापसी है। सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद हेनरिक्स अब केशव हो गए हैं और उनका गोत्र कश्यप है। उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए कहा, मैंने पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। दोस्तों, अब उस सपने के बारे में आपको बताते हैं जिसे भारत के रहने वाले फिरोज खान ने देखा। ग्वालियर में भितरवार के रहने वाले फिरोज खान ने बताया कि एक रात उन्होंने सपने में हनुमान जी को देखा और उनसे प्रेरणा मिली कि गांव का जीर्ण हनुमान मंदिर फिर से बन जाए और गांव के लोगों को भागवत की कथा सुनाई जाए। फिरोज खान के मुताबिक इस सपने के बाद उनकी धान की बम्पर फसल हुई और एक की फसल में उन्हें करीब 80 लाख का फायदा हो गया। उसके बाद फिरोज खान और उनकी पत्नी सफीना ने हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार और भागवत कथा के आयोजन का संकल्प लिया। पहले लाखों रुपए खर्च कर उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। फिर इस मुस्लिम दंपति ने जजमान बनते हुए विधिवत कथा का आयोजन कराया। सुप्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर शास्त्री ने भागवत कथा लोगों को सुनाई, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के लोग पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुनने पहुंचे। कथा के बाद होने वाले भंडारे के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग प्रसाद लेने पहुंचे। फिरोज खान ने बताया कि वो बचपन से ही हनुमान जी के प्रति लगाव रखते हैं। उनके पिता भी हनुमान जी को मानते थे। फिरोज खान की पत्नी सफीना ने मुसलमान होते हुए पूजा पाठ के सवाल पर कहा कि हिंदुस्तान में रहते हुए भागवत कथा और नवरात्रि पूजा का लाभ कौन नहीं लेना चाहेगा, इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि फिरोज खान के सनातन धर्म के प्रति प्रेम को देखकर उनके कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें अपने घर बुलाना बंद कर दिया है, लेकिन इससे उनको और उनके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न केवल भागवत कथा कराते हैं बल्कि आसपास जहां भागवत कथा होती है वो पूरे परिवार के साथ कथा सुनने के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग एक यूरोपियन ईसाई के सपने में भगवान कृष्ण और एक एशियन मुसलमान के सपने में भगवान हनुमान जी के आने को एक बड़े ब्रह्मांडीय संदेश या पैगाम के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये न केवल इन दोनों अब्राहमिक धर्मों के लिए बल्कि सनातन से अलग सभी धर्मों के लिए एक संदेश है कि आने वाले समय में सभी को वापस सनातन धर्म को अपनाना होगा। सनातन के भगवान ने दोनों के सपने में आकर इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, जैसे पूरी दुनिया के भविष्यवक्ता और प्रेडिक्शन करने वाली किताबें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में दुनिया में बड़ा परिवर्तन होने वाला है और विश्व में एक बार फिर सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म होगा जिसके अनुसार सभी लोग चलेंगे। ठीक उसी तरह ये दोनों सपने भी इसी बात का संकेत दे रहे हैं। हेनरिक्स और फिरोज के जरिए पूरी दुनिया में यह संदेश बड़ी मजबूती से पहुंच गया है। दोस्तों, एक ईसाई और एक मुसलमान के सपने में भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान जी के आने और उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति आस्था पैदा करने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।